नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नर्सिंग एजुकेशन एकेडमी के लाइव क्लास में हार्दिक स्वागत है। आप सभी का इस शिक्षा के सफ़र में शामिल होने के लिए दिल से आभार। आज के क्लास में हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्विज क्लास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आज का क्लास ज्वाइन करने के बाद आप सभी ऐसे क्वेश्चन पर महारत हासिल करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का जोश और उत्साह देख करके मुझे लगता है आज का सेशन बहुत ही रोचक होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अपने सवालों और डाउट्स के साथ एक्टिवली भाग लेंगे। चैट में अपना नाम लिखकर मुझे बताएं कौन कौन क्लास ज्वाइन कर चुका है। अगर आप मुझे स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं तो एक थम्स अप और लाइक मैसेज करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन और बढ़ते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। आप सभी अपने नोटबुक और पेन तैयार रखेंगे। किसी भी प्रकार का डाउट क्वेश्चन हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके क्वेश्चन नंबर सेंड करके आप हमारा PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 2500 किलो कैलोरी पर डे, 2000 किलो कैलोरी पर डे, 3000 किलो कैलोरी पर डे, 1500 किलो कैलोरी पर डे। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर है ए 2500 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट, नवजात शिशु को जन्म के समय कौन सा विटामिन दिया जाता है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर है ए विटामिन के। नेक्स्ट, नवजात शिशु को 24 घंटे में कितनी बार स्तनपान कराना चाहिए? 8 से 10 बार, 10 से 12 बार, 5 से 10 बार, 10 से 20 बार। वन 103 का आंसर है ए 8 से 10 बार। नेक्स्ट, दूध के निर्माण के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, पिट्यूटरी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर है ए प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट, लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। वन 105 का आंसर है बी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, मिल्क इंजेक्टिंग हार्मोन का नाम क्या है? प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। वन 106 का आंसर है बी ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, प्रसव के बाद स्तनों से निकलने वाले पहले दूध को क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम, परिपक्व दूध, हाइंड दूध एंड संक्रमित दूध। वन 107 का आंसर है ए कोलेस्ट्रम। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी की स्थिति में स्तनपान पूर्णतः वर्जित होता है? HIV, TB,
हेपेटाइटिस बी एंड सी, उपरोक्त सभी। वन 108 का आंसर है डी। नेक्स्ट, निम्न में से किस बीमारी की स्थिति में स्तनपान पूर्णतः वर्जित होता है? एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 109, नवजात शिशु का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? 2 से 2.5 किलोग्राम, 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम, 3 से 3.5 किलोग्राम, 3.5 से 4 किलोग्राम। वन 109 का आंसर है बी, 2.5 किलो से 3.5 किलो। नेक्स्ट, लो बर्थ वेट LBW, नवजात का वजन कितना होता है? 2.5 किलोग्राम से कम, 2 किलोग्राम से कम, 1.5 किलोग्राम से कम, 1 किलोग्राम से कम। वन 110 का आंसर है ए, 2.5 किलोग्राम से कम। नेक्स्ट, 111, वेरी लो बर्थ वेट, नवजात का वजन कितना होता है? 2000 से 2500 ग्राम, 1500 से 2000 ग्राम, 1500 ग्राम से लेस देन, मतलब 15 ग्राम से कम, 1000 ग्राम से कम। वन 111 का आंसर है सी, 1500 ग्राम से कम। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, नवजात का वजन कितना होता है? 2000 से 2500 ग्राम, 1500 से 2000 ग्राम, 1500 ग्राम से कम, 1000 ग्राम से कम। वन 112 का आंसर है डी, 1000 ग्राम से कम। नेक्स्ट, नवजात का वजन जन्म के वजन से 2 गुना कब हो जाता है? 3 माह पर, 12 माह पर, 6 माह पर, 9 माह पर। वन 113 का आंसर है सी, 6 माह पे। नेक्स्ट, नवजात शिशु का वजन जन्म के वजन से 3 गुना कब हो जाता है? 3 माह पर, 12 माह पर, 6 माह पर, 9 माह पर। जितने लोग लाइव क्लास ज्वाइन किए हैं सभी लोग मैसेज करने का जो है प्रयास करेंगे और अपने क्वेश्चन का जो आंसर है जितना जल्द हो सके अपना कम समय में एंट्री करने का भी प्रयास करेंगे। थोड़ा सा कंपटीशन में इस तरह का बातें आ रही हैं कि समय कम मिलना है, बहुत सारे क्वेश्चन डील करना होता है, तो आप लोग जितना कम समय में अपने आंसर को एंट्री कर सकें करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 114 का आंसर है बी। नेक्स्ट, प्री स्कूल बच्चों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है? 1000 टू 12,000 किलो कैलोरी पर डे, 1000 टू 15,000 किलो कैलोरी पर डे, 16,000 टू, यहाँ हम कुछ उच्चारण गलत बोल रहे हैं, 1000 से 1200 किलो कैलोरी पर डे,
1000 से 1500 किलो कैलोरी पर डे, 1600 से 1800 किलो कैलोरी पर डे, 500 से 700 किलो कैलोरी पर डे। वन 115 का आंसर है ए, 1000 से 1200 किलो कैलोरी पर डे। नेक्स्ट, ICDS कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1990, 1991, 1975, 1985। 116 का आंसर है सी, 1975। नेक्स्ट, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किस कार्यक्रम के तहत कार्य करती हैं? ICDS, NRHM, RTPS, RNTCP, RCH। वन 117 का आंसर है ए, ICDS। नेक्स्ट, ICDS कार्यक्रम के तहत किसे टीकाकरण किया जाता है? 6 साल से कम आयु के बच्चे, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं, विकल्प 1 और 2, उपरोक्त में से कोई नहीं। वन 118 का आंसर है सी, विकल्प 1 और 2। नेक्स्ट, MMR वैक्सीन कब लगाई जाती है? 9 से 12 महीने पर, 12 से 15 महीने पर, 2 वर्ष पर, 9 महीने पर। 119 का आंसर है बी, 12 से 15 महीने पर। नेक्स्ट, JSY योजना के तहत लाभार्थी महिला को कितनी धनराशि दी जाती है? 1400 प्लस 300, 1000 प्लस 200, 1500 प्लस 400, 2000 प्लस 200। 120 का आंसर है ए, 1400 प्लस 300। नेक्स्ट, 121 सीवियरली माल न्यूट्रिशन बच्चे का MUAC का रेंज कितनी होती है? 11.5 सेंटीमीटर से कम, 11.5 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच, 12.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा, उपरोक्त सभी। वन 121 का आंसर है ए, 11.5 से कम। नेक्स्ट, भोजन में कम मात्रा में प्रोटीन होने से कौन सी बीमारी हो जाती है? मैरास्मस, क्वाशियोरकर, बोथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। वन 122 का आंसर है बी, क्वाशियोरकर। नेक्स्ट, विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 जनवरी, 8 मई, 8 फरवरी। 1
123 का आंसर है ए 8 मार्च। नेक्स्ट, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 1944, 1945, 1946, 1948। 124 का आंसर है सी 1946। नेक्स्ट, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, वाशिंगटन, नई दिल्ली। 125 का आंसर है ए न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, भारत में यूनिसेफ का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर। 126 का आंसर है सी नई दिल्ली। नेक्स्ट, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 1 नवंबर, 14 नवंबर। 127 का आंसर है ए 1 दिसंबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कौन सी बीमारी के लिए 90-90-90 यानी 90:90:90 वैश्विक लक्ष्य रखा गया है? टीबी, एड्स, मलेरिया, हेपेटाइटिस। 128 का आंसर है बी एड्स। नेक्स्ट, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है? थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलिक एसिड। 129 का आंसर है डी फोलिक एसिड। नेक्स्ट, ऑस्टियोमेलेसिया सामान्यतः पाया जाता है 5 वर्ष के छोटे बच्चों में, 5 वर्ष से बड़े बच्चों में, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में, उपरोक्त सभी। 130 का आंसर है सी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में। नेक्स्ट, रिकेट्स सामान्यतः पाया जाता है 5 वर्ष से छोटे बच्चों में, 5 वर्ष से बड़े बच्चों में, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं में, उपरोक्त सभी। 131 का आंसर है ए 5 वर्ष से छोटे बच्चों में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा खनिज लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है? आयरन एवं फोलिक एसिड, मैग्नीशियम, आयोडीन, क्रोमियम। 132 का आंसर है ए आयरन एवं फोलिक एसिड। नेक्स्ट, आईसीडीएस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभार्थी कौन है? 6 वर्ष से छोटे बच्चे, किशोर बालक बालिकाएं, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं,
उपरोक्त सभी। वन 133 का आंसर है सी, सॉरी 133 का आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण नीति कब बनी थी? 1993, 1995, 1986, 2001। 134 का आंसर है ए, 1993। नेक्स्ट, दूषित भोजन से फैलने वाली बीमारियों का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? सिर दर्द, दस्त लगना, चकत्ते बनना, चक्कर आना। वन 135 का आंसर है बी, दस्त लगना। नेक्स्ट, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से होने वाले फूड पॉइजनिंग में लक्षण कितने समय में दिखाई देते हैं? 1 से 2 घंटे, 2 से 6 घंटे, 5 से 12 घंटे, 12 से 36 घंटे। वन 136 का आंसर है बी, 2 से 6 घंटे। नेक्स्ट, दूषित जल एवं भोजन से होने वाली बीमारी कौन हो सकती है? हेपेटाइटिस बी, ए, सी, लीवर सिरोसिस। वन 137 का आंसर है बी, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट, वह विधि जिसमें दूध को गर्म करके जीवाणु रहित किया जाता है क्या कहलाती है? स्टरलाइजेशन, पॉस्चराइजेशन, इराडिएशन, नन ऑफ द एबव। 138 का आंसर है बी, पॉस्चराइजेशन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी प्लाज्मोडियम परजीवी से फैलती है? मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस, कालाजार। वन 139 का आंसर है ए, मलेरिया। नेक्स्ट, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस, कालाजार। वन 140 का आंसर है ए, मलेरिया। नेक्स्ट, एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया, डेंगू, जापानीज इंसेफेलाइटिस, कालाजार। वन 141 का आंसर है बी, डेंगू। नेक्स्ट, टाइगर मॉस्किटो किस मच्छर को कहा जाता है? मादा एनोफिलीज, एडिज एजिप्टाई, क्यूलेक्स, उपरोक्त में से कोई नहीं।
142 का आंसर है बी, एडिज एजिप्टाई। नेक्स्ट, हड्डी तोड़ बुखार किसे कहा जाता है? मलेरिया, डेंगू, वायरल फीवर, इन्फेक्शस फीवर। वन 143 का आंसर है बी, डेंगू। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी इंडियन लीशमैनियासिस के नाम से जानी जाती है? जापानीज इंसेफेलाइटिस, कालाजार, परटूसिस, मलेरिया। वन 144 का आंसर है बी, कालाजार। नेक्स्ट, जापानीज इंसेफेलाइटिस किस मच्छर के काटने से फैलती है? एडिज एजिप्टाई, मादा एनोफिलीज, क्यूलेक्स, उपरोक्त सभी। वन 145 का आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छर के काटने से नहीं फैलती? जीका बुखार, डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, टाइफस बुखार। वन 146 का आंसर है डी, टाइफस बुखार। नेक्स्ट, हैंसन डिजीज किस बीमारी का दूसरा नाम है? टीबी, लेप्रोसी, डेंगू, डिप्थीरिया। वन 147 का आंसर है बी, कुष्ठ रोग। नेक्स्ट, बोर्डेला पर्टुसिस जीवाणु से कौन सी बीमारी होती है? हुपिंग कफ, चिकनगुनिया, डिप्थीरिया, खसरा। वन 148 का आंसर है ए, हुपिंग कफ। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया किस विषाणु के कारण होता है? एडिनोवायरस, रोटावायरस, लाइसा वायरस, राइनोवायरस। वन 149 का आंसर है सी, लाइसा वायरस। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कार्यक्रम RNTCP किस बीमारी के लिए चलाया जाता है? टीबी, कुष्ठ रोग, मलेरिया, डेंगू। वन 150 का आंसर है ए, टीबी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी जीवाणु जनित बीमारी नहीं है? टेटनस, टाइफाइड, पेडिकुलोसिस, दस्त। वन 151 का आंसर है सी, पेडिकुलोसिस। नेक्स्ट, वर्तमान में RNTCP प्रोग्राम की जगह कौन सा नया कार्यक्रम चलाया जा रहा है? NMEP, NTCP, NLEP,
NTEP। 152 का आंसर है डी, NTEP। नेक्स्ट, सामान्यतः कौन सी बीमारी में राइगर आता है? ठंडी लक्कर बुखार आना। राइगर का मतलब ठंडी लक्कर बुखार आना। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफस। वन 153 का आंसर है बी, मलेरिया। नेक्स्ट, मलेरिया में आने वाली राइगर बुखार की अवस्थाएं किस क्रम में होती है? कोल्ड स्टेज, फीवर, फीवर स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। स्वेटिंग स्टेज, हॉट स्टेज, कोल्ड स्टेज। कोल्ड स्टेज, स्वेटिंग स्टेज, हॉट स्टेज। उपरोक्त में से कोई नहीं। वन 154 का आंसर है ए, कोल्ड स्टेज, फीवर स्टेज, स्वेटिंग स्टेज। नेक्स्ट, कालाजार किसके द्वारा फैलता है? क्यूलेस मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, फीमेल एनोफिलीज, मेल एनोफिलीज। 155 का आंसर है बी, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट, रेस सिंड्रोम किस दवा के अधिक प्रयोग से हो सकता है? एस्पिरिन, पैरासीटामोल, आइब्रुफेन, मेनिटॉल। 156 का आंसर है ए। नेक्स्ट, BCG वैक्सीन किस तापमान पर संग्रहित की जाती है? 4 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 6 से 8 डिग्री सेल्सियस, 1 से 8 डिग्री सेल्सियस। 157 का आंसर है बी, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, डाइल्यूट्स को किस तापमान पर संग्रहित किया जाता है? 4 से 8 डिग्री सेल्सियस, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, 6 से 8 डिग्री सेल्सियस, 1 से 8 डिग्री सेल्सियस। 158 का आंसर है बी, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किस वैक्सीन के इंजेक्शन के स्थान पर अस्थायी निशान बनता है? BCG, पोलियो, खसरा, MMR। 159 का आंसर है ए, BCG। नेक्स्ट, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के अनुसार ग्रेड फर्स्ट कुपोषण का वेट फॉर एज स्कोर क्या है? 71 से 80%, 61 से 70%, 51 से 60%, 50% से कम। 160 का आंसर है ए, 71 से 80%। नेक्स्ट, ग्रेड 2 कुपोषण के लिए वेट फॉर एज स्कोर क्या है?
71 से 80%, 61 से 70%, 51 से 60%, 50% से कम। वन सिक्सटी से 161 का आंसर है बी, 61 से 70%। नेक्स्ट, ग्रेड थर्ड कुपोषण का वेट फॉर एज स्कोर क्या है? 71 से 80%, 61 से 70%, 51 से 60%, 50% से कम। वन 162 का आंसर है सी, 51 से 60%। नेक्स्ट, नवजात शिशु में टेटनस किन कारणों से हो सकता है? संक्रमित कैंची से नाल काटने पर, नाल पर गंदे पदार्थ लगाने से, गर्भावस्था में टीटी का टीका न लगवाने से, उपरोक्त सभी। वन 163 का आंसर है डी। नेक्स्ट, लॉक जॉ और ट्राइस्मस किस बीमारी का लक्षण है? डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, टिटनस। 164 का आंसर है डी, टेटनस। नेक्स्ट, लॉकजॉ, राइसस, सार्डोनिकस और ओपिस्थोटोनस किस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं? डिप्थीरिया, पर्टूसिस, मिजिल्स, टेटनस। 165 का आंसर है डी, टेटनस। नेक्स्ट, WHO ने भारत को कब पोलियो फ्री घोषित किया था? 13 जनवरी 11, 27 मार्च 14, 10 जनवरी 10, 15 जनवरी 18। 166 का आंसर है बी, 27 मार्च 14। नेक्स्ट, भारत में पोलियो का अंतिम मरीज कब पाया गया था? 13 जनवरी 11, 27 मार्च 14, 10 जनवरी 10, 15 जनवरी 18। 167 का आंसर है ए, 13 जनवरी 11। नेक्स्ट, भारत में पोलियो का अंतिम मामला कहाँ मिला था? गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड। 168 का आंसर है बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, पोलियो की बीमारी कैसे फैलती है? ड्रॉपलेट, मलमुख मार्ग, ट्रांसप्लेसेंटल, उपरोक्त सभी। 169 का आंसर है बी, मलमुख मार्ग। नेक्स्ट, पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 से 6 दिन, 7 से 14 दिन, 20 से 30 दिन, 2 से 8 दिन।
170 का आंसर है बी 7 से 14 दिन। नेक्स्ट, कॉप्लिक्स स्पॉट किस बीमारी का प्रमुख लक्षण है? मिजिल्स, पर्टूसिस, डेंगू, चिकन पॉक्स। 171 का आंसर है ए मिजिल्स। नेक्स्ट, SSPE किस बीमारी का कॉम्प्लिकेशन है? मिजिल्स, पर्टूसिस, डेंगू, चिकन पॉक्स। 172 का आंसर है ए मिजिल्स। नेक्स्ट, सीरम हेपेटाइटिस का अन्य नाम क्या है? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी। 173 का आंसर है बी हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट, इन्फेक्शस हेपेटाइटिस का अन्य नाम क्या है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी। 174 का आंसर है ए हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का एम्पलीफायर होस्ट कौन होता है? सुअर, मानव, मच्छर, पक्षी। 175 का आंसर है ए। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी वैक्सीन अत्यधिक ताप संवेदनशील है? हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, बीसीजी, टीटी। 176 का आंसर है बी ओपीवी। नेक्स्ट, टाइफाइड की मुख्य उपचार दवा कौन सी है? सिफाट्रेक्सन, एम्पिसिलिन, अमिकासिन, क्लोराफेनिकोल। 177 का आंसर है ए सिफाट्रेक्सन। नेक्स्ट, डेंगू वायरस के कितने सीरोटाइप्स होते हैं? 4, 3, 2, 1। 178 का आंसर है ए। नेक्स्ट, डेंगू हेमोरहाइजिक फीवर किस सीरोटाइप से होता है? डेंगू 2, डेंगू 3, डेंगू 4, डेंगू 1। 179 का आंसर है ए डेंगू 2। नेक्स्ट, पोलियो वायरस के किस सेरोटाइप से पैरालाइटिक पोलियोमेलाइटिस होता है? टाइप 1, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 2। 180 का आंसर है ए। नेक्स्ट,
12 से 23 महीने के बच्चे में अल्बेंडाजोल की खुराक की मात्रा कितनी होती है? 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 mg, सॉरी 800 ग्राम। 181 का आंसर है ए 200 mg। नेक्स्ट 182, 2 से 5 वर्ष के बच्चों में अल्बेंडाजोल की खुराक की मात्रा होती है 200 mg, 400 mg, 600 mg, 800 ग्राम। 182 का आंसर है बी 400 mg। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू का ट्यूमर क्या कहलाता है? सार्कोमा, लिम्फोसाइट्स, ब्लास्टोमा, जर्म सेल ट्यूमर। 183 का आंसर है ए सार्कोमा। नेक्स्ट WHO के अनुसार BMI की कौन सी श्रेणी सामान्य मानी जाती है? 18.5 से कम, 18.5 से 24.9, 25 से 29.9, 30 से कम। 184 का आंसर है बी 18.5 से 24.9। नेक्स्ट आर्थराइटिस का कौन सा प्रकार मोस्ट कॉमन रूप से पाया जाता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, रीमोटाइड आर्थराइटिस, गॉड सोराइटिक आर्थराइटिस। 185 का आंसर है ए ऑस्टियोआर्थराइटिस। नेक्स्ट भारत में अंधता का मुख्य कारण है ग्लूकोमा, कैटरेक्ट्स, रिफ्रैक्शन एरर, रिफ्रैक्टिव एरर, कॉर्नियल अल्सर। 186 का आंसर है बी 186 का आंसर है बी मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट्स। नेक्स्ट नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन एडल्ट्स क्या होता है? 126 mg प्रति DL से ज़्यादा, 70 से 110 mg प्रति DL, 60 से कम mg प्रति DL, 150 से 180 mg प्रति DL। 187 का आंसर है बी 70 से 110 mg प्रति DL। नेक्स्ट HbA1c टेस्ट रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कितने समय की मापता है? 3 माह, 6 माह, 2 माह, 1 माह। 1
188 का आंसर है ए 3 माह। नेक्स्ट, नॉर्मल लेवल ऑफ HbA1c क्या होता है? 5.7% से कम, 5.9% से ज़्यादा, 6.5% से ज़्यादा, 7% से ज़्यादा। 189 का आंसर है ए 5.7% से कम। नेक्स्ट, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2001 से 2008, 2004 से 2005, 2010 से 2011। वन 190 का आंसर है बी 2007 से 2008। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1975, 1982, 1985, 1990। 191 का आंसर है बी 1982। नेक्स्ट, NPCDCS कार्यक्रम के तहत निम्न में से कौन सी बीमारी का नियंत्रण नहीं किया जाता है? डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक, कैटरेक्ट। 192 का आंसर है डी कैटरेक्ट्स। नेक्स्ट, NPCDCS कार्यक्रम की इतिहास कब हुई थी? कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 2007, 2010, 2006, 2005। 193 का आंसर है बी 2010। नेक्स्ट, टाइप 2 डायबिटीज का अन्य नाम क्या है? NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंड डायबिटीज मेलाइटस, जुवेनाइल डायबिटीज, GDM यानी गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, उपरोक्त में से कोई नहीं। 194 का आंसर है ए नॉन इंसुलिन डिपेंड्स डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट, जब किसी व्यक्ति में SBP 160 से 180 mmHg और DBP 100 से 109 mmHg होता है तो यह उच्च रक्तचाप की कौन सी अवस्था है? प्री हाइपरटेंशन, टाइप 1 हाइपरटेंशन, टाइप 2 हाइपरटेंशन, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन। 195 का आंसर है सी टाइप 2 हाइपरटेंशन। नेक्स्ट, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, घातक उच्च रक्तचाप में रक्तचाप कितना होता है? 180 से 110
से ज़्यादा, 160/90 से ज़्यादा, 120/95 mmHg से ज़्यादा, 140 से 190 के बीच, 140 से 190 mmHg। वन 196 का आंसर है ए, 180 से 180/110 mmHg से ज़्यादा। नेक्स्ट, ओवरवेट की परिभाषा क्या है? BMI से ज़्यादा, BMI 2.5 से ज़्यादा, BMI के बराबर 25, BMI 25 माइनस 29.9, BMI 25 माइनस 30। ये BMI 25 से 29.9 है, ये BMI 25 से 30, और ये बराबर है यहाँ पर, और ये बड़ा है 2.5 से। आंसर देंगे सभी लोग 197 का। 197 का आंसर है सी, BMI 25 से 29.9। नेक्स्ट, मैदानी क्षेत्र में एक उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी जनसंख्या पर स्थापित होता है? 1000 जनसंख्या, 3000 जनसंख्या, 2000 जनसंख्या, 5000 जनसंख्या। वन 198 का आंसर है डी, 5000 जनसंख्या। नेक्स्ट, HPV वैक्सीन किस आयु वर्ग में लगाई जाती है? 18 से 45 वर्ष, 10 से 12 वर्ष, 20 से 40 वर्ष, 20 से कम। वन 199 का आंसर है बी, 10 से 12 वर्ष। नेक्स्ट, और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण, यानी HPV के कारण कौन सा कैंसर होता है? ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। क्वेश्चन नंबर 200 का आंसर है डी, सर्वाइकल कैंसर। तो ये रहा आज का क्विज क्लास। आज के क्विज क्लास में शामिल होने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। आप सबने जिस तरह से ध्यान दिया और भाग लिया, मैं उसके लिए आभारी हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने टॉपिक को रिवाइज करते रहेंगे। अगली बार ऐसे ही क्विज क्लास करेंगे, तो जुड़े रहेंगे आप सभी लोग। आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य और सफलता की शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखेंगे, ध्यान रखेंगे, सीखते रहेंगे। अगर कोई सवाल हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा उपलब्ध हूँ। आपके सुझाव और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करेंगे। इसके लिए सभी लोग को धन्यवाद। आज का क्विज क्लास आपके लिए कितना बेनिफिट रहा, किस तरह से आपके स्टडी में इम्प्रूव कर रहा है, आप सभी लोग मैसेज करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, अलविदा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, जय श्री राम।